अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एसजीजी इनसाइट्स। लेक्चर 37 करना है हमने, जिसका पहला टॉपिक है न्यू वर्कफोर्स नॉलेज प्रोफेशनल्स। आज की जो ऑर्गेनाइजेशन है स्टूडेंट, जैसे कि हमारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, साइंसदान बहुत अहम हैं और इनको हम क्या कहते हैं, इन्हें हम नॉलेज प्रोफेशनल्स कहते हैं। तो आपने याद रखना है कौन सी कैटेगरी में फॉल करते हैं डॉक्टर, इंजीनियर्स, नॉलेज प्रोफेशनल्स में। इनको मोटिवेट करना आम वर्कर से मुख्तलिफ होता है। क्यों मुख्तलिफ होता है स्टूडेंट? क्योंकि इनकी ज़रूरियात अलग होती हैं। और हमेशा याद रखें स्टूडेंट, हमारे जो नॉलेज प्रोफेशनल्स होते हैं उनके लिए मनी इतनी मतलब पीरियोर नहीं होती, या फिर इसकी जो प्रियोरिटी होती है वो बहुत लो होती है। इसके साथ स्टूडेंट इनकी जो जॉब होती है उसके अंदर जो जॉब चैलेंज होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। इनके लिए सबसे ज़्यादा अहम चीज़ काम का चैलेंज है। वो चाहते हैं कि इन्हें मुश्किल और अहम काम दिए जाएं और काम में इन्हें सपोर्ट मिले। इसके साथ साथ स्टूडेंट लॉयल्टी टू प्रोफेशन, तो ये जो लोग होते हैं स्टूडेंट, इनकी वफादारी अपनी बजाय अपनी शोबे या फिर अपनी कंपनी के साथ ज़्यादा होती है। मिसाल के तौर पर एक डॉक्टर हॉस्पिटल से ज़्यादा अपनी मेडिकल फील्ड के साथ मुखलिस होता है। वो हॉस्पिटल छोड़ सकता है लेकिन डॉक्टरी नहीं छोड़ता। इसी तरह जो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है वो पैसों को यानी कि पैसों के लिए बोरिंग काम करने की बजाय पैसों में या फिर जदीद टेक्नोलॉजी पर काम करेगा, जैसे हमारी जो एआई है सबसे ज़्यादा जदीद तरीन है। अब इसके अलावा स्टूडेंट अगर हम कॉन्टीजेंसी, हमारे जो कॉन्टीजेंट वर्कर्स होते हैं, अब वो क्या होते हैं, हमने ये तमाम चीज़ें पढ़ ली ना कि इसके लिए मनी और मोटिवेशन, जो प्रमोशन है वो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं होती, बल्कि उसके लिए चैलेंज बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। अब हम पढ़ रहे थे कॉन्टीजेंट वर्कर्स। तो स्टूडेंट अब ये क्या होते हैं और इनके जो हमारे पास फ़ायदे हैं वो क्या हैं, इनकी जो वर्क है वो किस तरह से होता है। ये वो लोग होते हैं जिनके पास जॉब सिक्योरिटी नहीं होती। अब जॉब सिक्योरिटी किसके पास नहीं होती? दिहाड़ीदार मजदूर या फिर जो कंडक्टर होते हैं हमारे, वो ये कंपनी के साथ कमिटेड नहीं होते, बल्कि इन्हें अपने बेनिफिट्स की फ़िक्र होती है। और दूसरी बात स्टूडेंट, इनको जो कंपनी के बेनिफिट्स होते हैं, जाहिर सी बात है, वो भी नहीं मिलते। और नेक्स्ट जो हमारी कैटेगरी है स्टूडेंट, वो है लो स्किल्ड लेबर्स। ये देखें यहाँ पर आपको गिवन भी है लो स्किल्ड लेबर। अब इसके अंदर क्या होता है, कम पढ़े लिखे लोग जो काम करते कम से कम पे लेते हैं। याद रखें स्टूडेंट, इनकी जो पे होती है वो इतनी हाई नहीं होती और स्टूडेंट इनके पास और कोई ऑप्शन भी नहीं होता, ठीक है। इसीलिए इन्हें मोटिवेट करना क्या थोड़ा सा टफ होता है। तो आपने याद रखना है कि दी हैव लिमिटेड एजुकेशन एंड स्किल्स, ऑफरिंग हाई पे इज़ यूजुअली नॉट एन ऑप्शन। तो इनको हम हाई पे नहीं कर सकते, उन्हें खुद पता होता है कि हमारा जो काम है उसके लिए यही पे होगी। नेक्स्ट टॉपिक है लीडरशिप। तो लीडरशिप वो सलाहियत है स्टूडेंट जो ऑर्गेनाइजेशन में काम करवाती है, ठीक है। अब हमारा मैनेजर भी तो एक लीडर होता है। तो ये वो बंदा होता है जो मुकर्रर किया जाता है, जिसको हम अपॉइंट करते हैं किसी भी लेजिटिमेट पावर के लिए। अब स्टूडेंट ये तो हमारा मैनेजर है, ठीक है। अब हमारा लीडर क्या होता है? ये वो बंदा होता है जो लोगों को मुतासर करता है। ज़रूरी नहीं उसका पास मैनेजरियल का ही कोई ओहदा हो, इसके पास कोई भी अथॉरिटी हो सकती है, लेकिन इसका जो मेन काम है लोगों को मोटिवेट करना है। तो याद रखना है मैनेजर और लीडरशिप का फ़र्क। जो मैनेजर होता है उसके पास लेजिटिमेट पावर होती है, उसको हम अपॉइंट करते हैं, लेकिन लीडर जो होता है उसका काम मैनेजरल अथॉरिटी अगर ना भी हो, लेकिन उसका मतलब जो काम होता है वो इन्फ्लुएंस करना होता है दूसरे लोगों को। नेक्स्ट हमारे पास है लीडरशिप। तो स्टूडेंट लीडरशिप का मतलब है कि एक ग्रुप को हासिल करने के लिए या एक गोल को हासिल करने के लिए हम किस तरह से लोगों को इम्प्रेस कर रहे हैं या फिर किस तरह से लोग मिलकर काम कर रहे हैं। अब हमारी जो लीडरशिप द फाउंडेशन ऑफ मैनेजमेंट फंक्शन ऑफ द लीडिंग। तो याद रखना स्टूडेंट, हमारी जो फाउंडेशन है मैनेजमेंट फंक्शन ऑफ लीडिंग की, वो क्या है? वो हमारी लीडरशिप है। वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू स्टूडेंट, आपके क्विज में भी आया हुआ है ये। अब नेक्स्ट हमारे पास है लेजिटिमेट पावर। तो पहले है हमारा स्टूडेंट पावर। तो पावर क्या होता है? लोगों के रवैयों को बदलने की सलाहियत हमारे पास पावर होती है। हमारे स्टूडेंट जो हमारे फ्रेंच थे और रेवंस थे, उन्होंने हमें 6 तरह की किस्में बताई हैं पावर की। सबसे पहले है लेजिटिमेट पावर। तो स्टूडेंट ये ताकत आपकी कुर्सी या पोजीशन की वजह से होती है, जैसे कि हाँ बॉस हो गया या फिर हमारा
प्रिंसिपल हो गया। और दूसरा स्टूडेंट हमारे पास है रिवॉर्ड पावर। तो दूसरों को जो बोनस मिलता है, छुट्टी मिलता है, इस तरह के स्टूडेंट जो पावर होती है वो जिसके पास होती है वो हमारी रिवॉर्ड पावर होती है। अब किसी भी कंपनी में अलग-अलग लोग होते हैं ना, यानी कि कोई छुट्टी दे रहा होता है, कोई तनख्वाह दे रहा होता है, कोई एम्पावर कर रहा होता है, या फिर किसी के पास ओहदे की ताकत होती है। उसके बाद है कोएसिव पावर। तो स्टूडेंट इसके अंदर क्या होता है कि हम इसमें डराना धमकाना शामिल होता है। जैसे कि अगर कोई मुलाजिम किसी रूल की खिलाफ वर्जी कर रहा है, काम ठीक से नहीं कर रहा, तो इस पावर के थ्रू हम उसे फियर ऑफ पनिशमेंट उसके अंदर पैदा कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक्सपर्ट। तो स्टूडेंट एक्सपर्ट्स में क्या होता है, जैसे बहुत ज़्यादा हुनर हो या फिर इल्म हो जो किसी दूसरे के पास ना हो। नेक्स्ट हमारे पास इंफॉर्मेशन पावर। तो जिसके पास जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होगी वो लोगों के पास लोगों तक उतनी रसाई हासिल करेगा और लोग उसकी तरफ जितने ही अट्रैक्टिव होंगे। तो किसी भी अदारे में इंफॉर्मेशन वाला जो बंदा होता है उसका होना ज़रूरी है। नेक्स्ट है रेफरेंट। तो स्टूडेंट रेफरेंट में क्या होता है, रेफरेंट का मतलब क्या होता है, शख्सियत की ताकत। तो जब लोग आपको पसंद करते हैं तो आपकी इज़्ज़त करते हैं और आप जैसा बनने की कोशिश करते हैं। मिसाल के तौर पर किसी भी मशहूर सेलिब्रिटी या फिर जो क्रिकेटर होता है उसकी बात लोग इसलिए मानते हैं क्योंकि वो उनको एडमायर कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये 6 पॉइंट हमारे हो चुके हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास है कि जब हम इस पावर को इस्तेमाल करते हैं तो हमारे जो मुलाजमिन होते हैं उन पर क्या असर होता है या फिर उनका रद्द अमल क्या होता है। सबसे पहले कमिटमेंट। तो मुलाजिम जो होता है ना स्टूडेंट, जब हम उसे हमारी शख्सियत इतनी अट्रैक्टिव है, हमारे पास नॉलेज इतना है, हमें गाइड अच्छा करना आता है, हमें अप्रिसिएशन करनी आती है, तो हमारे मुलाजिम पर क्या असर होगा, हमारे मुलाजिम पूरी जोश और मेहनत से काम करेगा। और ये रेफरेंट और एक्सपर्ट जो होता है, ये जो चीज़ होती है वो कहाँ से हासिल होती है, हमें कमिटमेंट से हासिल होती है, यानी कि दिल से काम करना। और कॉम्प्लीमेंस क्या होता है स्टूडेंट, यानी कि सिर्फ हुक्म मानना। ठीक है, कंपाइल का मतलब क्या होता है, हुक्म की तामील करना। तो मुलाजिम सिर्फ इतना काम करता है जितना उसे कहा जाए, ना कम ना ज़्यादा। और स्टूडेंट ये हमें कहाँ से मिलता है, लेजिटिमेट पावर एंड रिवॉर्ड पावर से हासिल होता है। 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, अपने माइंड में रखना है। आपने यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर आपको दिया भी गया है हमारी कॉम्पिटेंसी किससे हमें हासिल हो रही होती है और हमारी जो कमिटमेंट है वो कहाँ से हासिल हो रही होती है। यहाँ पर आपको ये भी बताया गया यूज़ ऑफ कोरेसिव पावर। तो कमिटमेंट के अंदर हम हमारी जो यूज़ होता है पावर का वो बहुत कम यूज़ कर रहे होते हैं, और ये किसके कॉमन आउटकम से हासिल हो रही होती है, रेफरेंट एंड एक्सपर्ट पावर से। नेक्स्ट हमारे पास है ट्रीट्स थ्योरी ऑफ लीडरशिप। इसके अंदर अब हम क्या पढ़ते हैं स्टूडेंट, इससे पहले स्टूडेंट आपकी कुछ पॉइंट है रेजिस्टेंस। तो अब रेजिस्टेंस क्या होती है, इज़ लाइकली द आउटकम ऑफ द कोरेसिव पावर। तो स्टूडेंट रेजिस्टेंस क्या होती है, मुदाखलत करना या फिर किसी भी चीज़ के अगेंस्ट जाना। तो ये कब होता है, जब हमारी जो रवैया होता है वो बहुत सख्त होता है, या फिर ये पावर तभी यूज़ की जाती है जब हमारे जो मुलाजिम होते हैं वो किसी कानून की किसी बात की खिलाफ वर्जी करते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ अ पॉसिबल आउटकम टू द अदर टाइप ऑफ पावर इफ़ यूज्ड अप्रोप्रिएटली। तो ये जो होता है ना, अगर हम इसे इन अप्रोप्रिएटली यूज़ करेंगे तो हमारे जो पॉसिबल आउटकम्स है वो नहीं आ सकेंगे, क्योंकि हम ऐसे ही बिला वजह किसी को सज़ा देते रहे तो जाहिर सी बात है वो हमारे साथ सिंसियर तो नहीं रहेगा। नेक्स्ट हमारे पास एक कामयाब मैनेजर सिर्फ वो एक होता है जो अपनी पावर पर इंहिसार ना करे बल्कि पावर्स का इस्तेमाल करे। ठीक है, यूज़ ऑफ पावर नॉट डिपेंड्स ऑन पावर। स्टूडेंट हमारी ये जो थ्योरीज थी वो 1900 ऑलमोस्ट हमारे पास 1920 से लेकर 1930 में शुरू हुई थी। रिसर्चर्स जो हमारे रिसर्चर्स थे उनका ख्याल था कि लीडर्स के अंदर ये होती हैं, और कुछ ट्रेड्स, वैसे ट्रेड्स का जो हमारे पास उर्दू में मीनिंग है वो है खुसूसियात। तो हमारे जो कुछ ख़ास खसूसियात होती हैं वो नहीं होती, यानी कि नॉन लीडर। जैसे कि अब इसके अंदर क्या आ जाता है, आम लोगों की किस्में, जैसे हम अगर देखें उसकी फ़िटनेस होती है, उसका जो कद वज़न होता है, या फिर उसकी शख्सियत होती है, जहानत होती है, या फिर सोशल फैक्टर्स होते हैं। अब यहाँ पर स्टूडेंट हमने ट्रेड्स का भी पढ़ लिया है। हमारी डिस्टिंक्ट जो इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, जैसे हमारी हाइट, अपीयरेंस, एनर्जी, ये भी हमारा कवर हो चुका है। नेक्स्ट ये चीज़ भी कवर हो गई है स्टूडेंट। Recent efforts suggest that the trade approach may be abdominated per mutually। तो इम्पोर्टेंट MCQ से स्टूडेंट हमारी जो रिसेंट एफर्ट्स हैं, यानी कि रिसेंट रिसर्चेस हैं, वो ये शो करती हैं जो हमारी ट्रेड्स अप्रोच है वो कभी कभार उसे हम जानबूझकर मनसूख कर देते हैं, या फिर हम इस थ्योरी को जल्दी मुस्तरद
कर देते हैं। अब स्टूडेंट इसके अंदर हमारे कुछ जो ट्रेट्स होती है ना वो वाकई बहुत अहम होती है, ठीक है। कुछ होती हैं जैसे अब स्टूडेंट ज़रूरी तो नहीं है कि हाइट, वेट, अपीयरेंस और एनर्जी ही सबसे ज़्यादा मैटर कर रही हो। कभी कभार हम इसे क्या कर देते हैं, इसे तो हम इग्नोर भी कर देते हैं, क्योंकि हमारी जो इम्पोर्टेंट ट्रेट्स होती है ना वो इंटेलिजेंस होता है, ठीक है स्टूडेंट, जहानत। फिर उसके बाद है डोमिनेंस, और नंबर 3 पर है हमारा एग्रेसिवनेस एंड डिसीवियसनेस। तो हमारी जो डोमिनेंस का मतलब क्या होता है, गलबा होना, यानी कि एक इंसान या फिर एक ऐसा मैनेजर जिसका इतना एक्सपीरियंस है कि वो हर तरह के इश्यूज़ को डील कर सकता है। तो जाहिर सी बात है हम उसका कद और उसका रंग तो नहीं देखेंगे ना, हम उसकी डोमिनेंस और इंटेलिजेंस पे ज़्यादा फोकस करेंगे। स्टूडेंट अब मौजूदा दौर में अब ये रिसर्चेस दिखाती हैं कि लीडर में स्ट्रेस बर्दाश्त करने और दूसरों के साथ ह्यूमन रिलेशनशिप की कैसी ताकत होनी चाहिए। तो यहाँ पर ये लेक्चर ख़त्म होता है। बेसिकली हमने यही पढ़ा कि पैसे से ज़्यादा हमें चैलेंज और इज़्ज़त चाहिए होती है, और ओहदे से ज़्यादा हमें जो असर होता है वो लीडर का होता है, यानी कि मैनेजर से ज़्यादा जिसकी बात काबिल एहतराम होती है वो लीडर होता है। वो शेर है ना इल्लामा इकबाल का कि दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज़ मगर रखती है। तो जो लीडर्स होते हैं वो इंसान को इस तरह से मोटिवेट करते हैं कि आप जीने मरने के लिए तैयार हो जाते हैं। जल्दी से एमसीक्यूज़ कर लेते हैं हम। लेक्चर 37 सिलेक्ट करेंगे हम। प्रोफेशंस हैव लॉयल्टी टू। तो ऐसे कौन से प्रोफेशंस होते हैं जिसमें हमारी लॉयल्टी शामिल होती है। प्रोफेशनल्स हैव लॉयल्टी टू प्रोफेशन, वो अपनी जो होता है शोबा उससे ज़्यादा सिंसियर होते हैं। यूजुअली लो ऑन प्रोफेशनल प्रायोरिटी लिस्ट मनी एंड प्रमोशन, जहाँ पर हम अपने जो प्रोफेशन के साथ मुखलिस होते हैं तो हमें मनी और प्रमोशन की कोई फिक्र नहीं होती। एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस ग्रुप टुवर्ड गोल्स, हमारे लीडरशिप्स होते हैं जो इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं, लीडर्स होते हैं। पावर फ्रॉम पोजिशन इन हायरार्की, पावर ऑन पोजिशन विद हायरार्की इज लेजिटिमेट पावर। पावर बेस्ड ऑन फियर एंड पनिशमेंट, तो वो हमारी कोएसिव होती है। पावर बेस्ड ऑन पोसेसिशन एंड एक्सपर्ट्स, तो स्टूडेंट ये हमारी एक्सपर्ट्स की पावर होती है। पावर फ्रॉम एडमायर्ड, जो हमें एडमायर करता है कोई, जो उसे हम जो पावर हासिल होती है वो हमारी रिफरेंट होती है, और रिफरेंट का मतलब क्या होता है, हमारी शख्सियत। कमिटमेंट रिजल्ट्स फ्रॉम विच पावर, जो कमिटमेंट के थ्रू हमें रिजल्ट्स मिल रहे होते हैं वो भी हमारी कोहेरेंट होती है या फिर एक्सपर्ट्स के अंदर शामिल हो जाती है। स्टूडेंट ये दोनों पॉइंट्स हम पीछे करके आए हैं, इंपॉर्टेंट है। आपने जो दूसरा पॉइंट है उसे भी ध्यान से देखना है। अर्ली थ्योरी फोकस्ड ऑन लीडर, अर्ली थ्योरी हमारे ट्रेड्स पर फोकस करती है। ट्रेड्स कंसिस्टेंटली डिस्टिंग्विशिंग लीडर मैनी नन फ्यू, हमारी जो ट्रेड्स होती हैं वो कंसिस्टेंटली डिस्टिंग करती है हमारे लीडर्स को। मैनी ट्रेड्स होती हैं, नो कंसिस्टेंटली डिस्टिंग्विशिंग लीडर, नो स्टूडेंट, ये हमारे मैनेजर्स को डिस्टिंग्विश कर रही होती हैं, ना कि हमारे लीडर को। तो आपने इस बात को माइंड में रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। इसमें मैं भी कंफ्यूज हो गई, तो आपने अपने माइंड में रखना है नो सेट ऑफ ट्रेड कंसिस्टेंटली डिस्टिंग्विश्ड, वेरी इंपॉर्टेंट। उम्मीद करती हूँ लेक्चर पसंद आया होगा। पसंद आया है तो दूसरों के साथ शेयर करें, लाइक ज़रूर करें। जहाँ पर भी रहें हैप्पी रहें, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अल्लाह हाफिज़।